बोलियां भिन्न होने के बावजूद भी भाव का बंधन बन जाता है। जब हम अपने भिन्न भिन्न खान पान, वेशभूषाओं को अपनी समृद्ध विरासत समझते हैं, तो अपनेपन की मिठास उसमें आ ही जाती है। जब हम अलग अलग क्षेत्रों के त्योहारों में शामिल होते हैं, तो उनकी खुशी और बढ़ जाती है और नए रंग भर जाते हैं और नई महक आने लगती है। जब हम अलग अलग राज्यों की परंपराओं को, विशेषताओं को, संस्कृतियों को, उनकी विविधताओं का आनंद लेते हैं, तो भारतीय का गौरव, भारतीयता का भाव चारों दिशाओं में फलता है, फूलता है, खिलता है, गौरव बहुत बढ़ जाता है। जब हम विभिन्न पंथ, संप्रदायों, उनकी परंपराओं, आस्थाओं का समान रूप से सम्मान करते हैं, तब सद्भाव, स्नेह भाव उसमें भी अनेक गुना वृद्धि हो जाती है। और इसलिए हमें हर पल विविधता के हर अवसर को सेलिब्रेट करना है, उत्सव के रूप में उसको मनाना है, जी जान से जुड़ना है। और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो नेशन बिल्डिंग है। साथियों, ये वो ताकत है जो पूरी दुनिया में किसी और देश के भाग्य में नहीं मिलेगी। यहां दक्षिण से निकले आदि शंकराचार्य उत्तर में जाकर के हिमालय की गोद में पहुंच करके मठों की स्थापना करते हैं। यहां बंगाल से निकले स्वामी विवेकानंद को देश के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में नया ज्ञान प्राप्त होता है। यहां पटना में अवतरित हुए, जन्म धारण किए हुए गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब में जाकर देश की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। यहां रामेश्वरम में पैदा हुए एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं। गुजरात के पोरबंदर की धरती पर पैदा हुआ मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण में, बिहार में जाकर के देश को जगाने का बीड़ा उठाता था। और इसलिए मैं मानता हूं कि अपनी एकता की इस ताकत का पर्व निरंतर मनाना बहुत आवश्यक है। एकता की ये ताकत ही है जिससे भारतीयता का प्रवाह है, गति है। एकता की ये ताकत ही है जो सच्चे अर्थ में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से द्वारा लिखित हमारे संविधान की प्रेरणा भी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये 3-4 शब्द नहीं है, सिर्फ हमारे संविधान की शुरुआत नहीं है। ये हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीयों की एकता के भाव को शब्दों में सजाया हुआ हमारा चीर पुरातन सांस्कृतिक इतिहास है, परंपरा है,
विश्वास है, प्रतिबिंब है। साथियों, मैं आपको खेल की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। हम जानते हैं, जब गांव के अंदर खेल की शुरुआत होती है, प्रतियोगिता होती है, तो उसी गांव की दोनों टीम जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। एक हारता है, एक जीतता है। जीतने वाला तहसील में चला जाता है। जब तहसील के अंदर खेल खेला जाता है, तो हारने वाली टीम समेत उस गांव के लोग भी और उस तहसील के लोग भी अपनी टीम जीत जाए, इसके लिए एकता के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरा तहसील हार जाते हैं, लेकिन जब टीम जिले में जाती है मुकाबला करने के लिए, तो फिर हारने वाला भी जिले की जीत के लिए जुड़ जाता है और पूरा जिला एक बन करके जीतने के लिए आगे आता है। और जब राज्य के अंदर जिलों की स्पर्धा होती है, तो जिला आगे बढ़ता है। जब देश के अंदर राज्यों की प्रतियोगिता होती है, तो राज्य के विजय के लिए सब एक हो जाते हैं। जय पराजय मायना नहीं रखता है, एकता का भाव। और जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में खेलने के लिए जाते हैं, तो हर कोई भूल जाता है कि वो टीम कहां की थी, खिलाड़ी कहां का था, भाषा उसकी कौन सी थी, उसने मुझे हराया था कि नहीं हराया था, सब भूल जाते हैं। और जब हिंदुस्तान के तिरंगे को अपने कंधे पर लेकर के जब वो विजय की दौड़ लगाता है, तो पूरा हिंदुस्तान दौड़ पड़ता है। एक साथ भारत मां की जयकारा निकल पड़ता है। यही तो वो एकता की ताकत है जिसका हम अनुभव करते हैं। जब विदेशी धरती पर मेडल जीतने के बाद तिरंगा लहरता है, तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर के मणिपुर तक एक साथ हर हिंदुस्तानी रोमांचित हो उठता है।